अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार भारत के 5% धनी लोग 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं तथा इन 5% लोगों की पर्यावरण रखरखाव में भी कोई इनकी जिम्मेदारी नहीं है। Do you know that over half of India's natural forests are gone? One third of its wetlands drained out, 70% of its surface water bodies polluted, 40% of its mangroves wiped out, and with continued hunting and trade of wild animals and commercially valuable plants, thousands of plant and animal species are heading towards extinction. क्या आप जानते हैं कि भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं? 1/3 जलमग्न भूमि सूख चुकी है, 70% धरातली जल क्षेत्र प्रदूषित है, 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है और जंगली जानवर के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्य जीव जातियाँ लुप्त होने के कगार पर पहुँच गई है। जैसे कि हमारे यहाँ चोरल के जंगलों में रात में कीमती साल के वृक्षों की रात में भूमाफियों द्वारा कटाई की जाती है, जो कि अभी भी निरंतर जारी है। The biological loss is strongly correlated with the loss of cultural diversity. Such losses have increasingly marginalized and impoverished many indigenous and other forest-dependent communities. The poor women are affected more than men. In many societies, women bear the major responsibility of collection of fuel, fodder, water, and other basic subsistence needs. As these resources are depleted, the indirect impact of degradation, such as severe drought or deforestation, included floods, also hits the poor the hardest. Therefore, forest and wildlife are vital to the quality of life and environment in the subcontinent. It is imperative to adopt to sound forest and wildlife conservation strategies. जैव विनाश के कारण कई मूल जातियाँ और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं। यह समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवों पर निर्भर है। गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित होती है। कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति, लकड़ी आदि वस्तुओं को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की ही होती है। जैसे ही इन संसाधनों की कमी होती है, महिलाओं पर कार्य का भार बढ़ता जाता है और कई बार तो उनको संसाधन इकट्ठा करने के लिए जैसे लकड़ी, चारा, पानी आदि के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है और उससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती है। काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा होती है, जिसके गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम सामने आते हैं, जैसे कि कुपोषण, अस्वस्थता, आर्थिक तंगी के कारण आपराधिक गतिविधियां भी होने लग जाती है, जैसे कि सूखा और बाढ़ भी गरीब तबके को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इस स्थिति में गरीबी
पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा सही नीति अपनानी चाहिए और लोगों को भी इस ओर जागरूक होना चाहिए।